कर्ज, शत्रु और रोग, इनको कभी साधारण या छोटा न समझो। इनकी तरफ से लापरवाह न रहो और इनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाने का पूरा प्रयत्न करो। इनको जड़ से समाप्त करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि ये ज़रा से भी बच जाएं तो फिर बढ़ने लगते हैं, और ये जितने बढ़ते हैं उतने ही हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। बहुत अधिक परिश्रम और कम खुराक, बहुत काम करना और कम विश्राम, बहुत चिंता करना और कम निद्रा, बहुत आहार करना और कमज़ोर पाचन शक्ति, बहुत खर्च करना और कम आय, बहुत भोग विलास करना और कमज़ोर शरीर, ये सब दुखद संयोग हैं। अर्थात ऐसी स्थिति का संयोग दुख देने वाला ही होता है। संसार का कोई भी पदार्थ बुरा और व्यर्थ नहीं है, बल्कि उस पदार्थ का उपयोग ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। युक्ति और मात्रा पूर्वक उचित हेतु के लिए जहर का उपयोग करने पर जहर भी औषधि का काम करता है, और यदि भोजन ही युक्ति, मात्रा और हेतु के विरुद्ध किया जाए तो विष हो जाता है। विपत्तियों, बाधाओं और असफलताओं से घबराना और निराश होना उचित नहीं, क्योंकि इनसे हमारी क्षमता और योग्यता की परीक्षा होती है। जैसे कसौटी पर कसने, घिसने, काटने और आग में तपाकर हथौड़ी से कूटने पर सोने की परीक्षा होती है, वैसे ही संघर्ष, पराक्रम, धैर्य, साहस और शील चरित्र से हमारी परीक्षा होती है। हमारी भलाई चाहने वाला पराया भी हो तो भी अपना हो जाता है, जबकि हानि करने वाला अपना भी अपना नहीं होता, बल्कि शत्रु होता है। जैसे रोग और विकार आखिर तो अपने शरीर में ही पैदा होते हैं, इसी में रहते हैं और पनपते हैं, फिर भी शरीर को कष्ट देते हैं और नष्ट करते हैं, जबकि दूर जंगल में पैदा हुई जड़ी बूटी शरीर के कष्ट मिटाती है और प्राण रक्षा करती है। लाभ क्या है? अच्छी संगति। दुख क्या है? बुरी संगति। हानि क्या है? समय पर चूक जाना। चतुराई क्या है? कर्तव्य पालन में कुशल होना। वीरता क्या है? मन और इंद्रियों को वश में रखना। श्रेष्ठ धन क्या है? सद्विद्या का होना। सुख क्या है? संतोष धारण करना। भाग्य क्या है? अपने कर्मों का परिणाम। कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है, कोई व्यक्ति नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है तो कोई अन्य उद्योग करता है। आप उनसे पूछें कि यह सब किस लिए करते हो, तो उत्तर मिलेगा पैसा कमाने के लिए। फिर पूछें कि पैसा किस लिए कमाते हो, तो उत्तर मिलेगा उदर पोषण और जीवन निर्वाह के लिए। फिर पूछें कि उदर पोषण और जीवन निर्वाह किस लिए करते हो, तो उत्तर मिलेगा जिंदा रहने के लिए। फिर पूछें कि जिंदा किस लिए हो, तो इसका सही उत्तर मिलना मुश्किल है। जीवन का उद्देश्य यदि सिर्फ जीवन का निर्वाह करना यानी इसे व्यतीत करना ही है, तो यह उद्देश्य दो कौड़ी का है। ऐसा तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा मज़े के साथ कर रहे हैं। फिर हम में और पशु पक्षियों में अंतर क्या रहा, इस पर चिंतन मनन किया करें। काम वासना जैसी कोई व्याधि नहीं, क्रोध जैसी कोई अग्नि नहीं, लोभ जैसा कोई जाल नहीं, अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं, मूर्खता से बढ़कर कोई निर्बलता नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई दरिद्रता नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं, मोह से बढ़कर कोई संबंध नहीं, और ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं। पहले दुख उठाकर फिर सुख भोगना अच्छा है। पहले परिश्रम करके फिर विश्राम करना अच्छा है। पहले निर्धन होकर फिर श्रम करके धनवान होना अच्छा है। पैदल चलने के बाद सवारी पर बैठना अच्छा है। थोड़ी भूख सहकर उचित आहार लेना अच्छा है। बुरी संतान होने से संतान का न होना अच्छा है। अन्यायपूर्वक धन कमाने की अपेक्षा खर्चों और ज़रूरतों में कमी करना अच्छा है। दूसरे के घर ठहरने की अपेक्षा होटल या धर्मशाला में ठहरना अच्छा है। मूर्ख मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु अच्छा है। और दुख को दुख न समझकर अपने ही कर्मों का फल मानकर
प्रभु जिस हाल में रखे उसी हाल में खुश रहना सबसे अच्छा है। विद्या और रुपया पैसा दोनों ही धन है, पर दोनों में फ़र्क यह है कि विद्या खर्च करने से बढ़ती है, जबकि धन खर्च करने से घटता है, और खर्च न किया जाए तो उपयोगी नहीं होता। विद्या धन को कोई चुरा नहीं सकता, जबकि रुपया पैसा चोर चुरा लेते हैं। विद्या से धन मिल जाता है, पर धन से पुस्तक तो मिलती है, विद्या नहीं मिलती। आचरण और व्यवहार से कुल का पता चलता है, बोली से मनुष्य के देश का पता चलता है, आदर भाव से प्रीति का पता चलता है, आँखों से मन के भाव का पता चलता है, संकट के समय धैर्य का पता चलता है, संगति से मनुष्य की प्रकृति का पता चलता है, और कोई भी काम कैसा है इसका पता उसके परिणाम से चलता है।